हाँ जी। कल कहाँ थे? कल कहाँ थे? घर। बोल भी रहा है घर। घर क्यों थे और अपन कहाँ थे? कल तो कोई भी नहीं था, तीनों जने। क्यों? पेपर? नहीं। तुम्हारे भी तो कब से चालू होंगे वो सेमेस्टर्स? सेमेस्टर सिस्टम में हो या फिर तुम्हारे ईयरली वाले पेपर होते हैं? सेमेस्टर होता है। कॉलेज कॉलेज वाले। तुमने फाउंडेशन क्या 12th के साथ पास कर लिया था? तो उस ईयर क्यों नहीं लिया, मतलब जस्ट कॉलेज उसके बाद ही क्यों नहीं लिया एडमिशन? अच्छा, इस वजह से। तो अब यहाँ पे कहाँ लेने का सोचा है? अभी तो नहीं सोचा। सोचो। फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैम से पूछना ज्यादा बेटर, बता देंगी। तुम्हारे एग्जाम्स भी क्लैश नहीं होंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, वो बेटर बता देंगी। कॉलेज से नाता छूटे थोड़ा सा टाइम हो गया ना, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम के बाद से थोड़ा सा ज्यादा इशू है, उसके बाद से मेरा बिल्कुल ही वहां कांटेक्ट नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम ही हो गया है। अब तुम कोई भी कोर्स करो वहां सेमेस्टर्स ही है। तो सेमेस्टर्स तुम्हारे एग्जाम्स में क्लैश ना करे, क्योंकि वो क्लैश हुए तो बहुत ज्यादा इशू होता है। तो वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना कि कहाँ। तो ठीक है, तो तुम ईयरली जा करके देके आ सकते हो, मार्च में होता है। एक महीना करीब तो मारा जाएगा। हाँ, मतलब वही मई जून में होता है। मई मई में खत्म हो जाता है, जून फर्स्ट वीक या मिड तक खत्म हो जाता है एग्जाम ज्यादातर। तो वो भी देख सकते हो तुम लोग। अपना सेकेंड ईयर चल रहा है? अच्छा, सेकेंड ईयर में अब आओगे बाद में, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। अपन अब करोगे, ठीक है। तो बेटा क्या है, इस यहाँ के देख रहे हो तो एटलीस्ट कॉलेजेस सर्च कर लो, क्योंकि कई कॉलेजेस के ऐसे होते हैं दिसंबर से फॉर्म निकल जाते हैं, कई के जनवरी में निकलते हैं। तो इफ तुम यहीं का ही कर रहे हो तो ये ना हो कि फॉर्म्स निकल गए या कुछ है, लेट हो रहा है, दैट्स नॉट एन इशू। पर ऐसा ना हो टाइम निकल गया वाला सब। जी। ओके। चलिए, कल हमने किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी किया था। आज अपन चालू करेंगे सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज किसको बोलते हैं बेटा? नॉन प्रॉफिट कंपनी, या फिर सेक्शन 8 कंपनी को हम और क्या क्या बोलते हैं? चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल भी बोल सकते हैं, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई गई है। या फिर उसको क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट कंपनी। या फिर उसको हम और क्या कह सकते हैं बच्चे? लाइसेंस्ड कंपनी। हाँ सही बोला, लाइसेंस ही बोला ना। या उसको हम और क्या कह सकते हैं? लाइसेंस्ड कंपनी। इन तीनों का नाम आप जब सुनेंगे, इसका मतलब क्या है, वो सेक्शन 8 कंपनीज है। सेक्शन 8 कंपनीज में क्या होता है बेटा, ये लोग क्या करते हैं, काम तो करते हैं, पर उसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो किसी चैरिटेबल पर्पस में यूज करते हैं। तो क्योंकि ये चैरिटी कर रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस कम लगाई जाती है। भाई कोई इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, बट बिजनेस करके प्रॉफिट खुद नहीं ले रहा है, प्रॉफिट खुद अवेल नहीं कर रहा है, खुद यूज नहीं कर रहा है, वो भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए यूज कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, इनके ऊपर लीगल लीगल कंप्लायंस बहुत ही कम लगाई जाती है कि आपको ये भी मानना है वो भी मानना है। नहीं मानना है, तुम अपने आराम से अपना भलाई का काम करो। ठीक है, तो उन कंपनीज को हम नाम ही क्या देते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट लिखो। अब चलो, ये भी क्या होती है बेटा, एक लिमिटेड कंपनी ही होती है, लिमिटेड ही होती है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है वो अनलिमिटेड कंपनी नहीं, अनलिमिटेड नहीं होती है। इसको क्या होता है, ये एक लिमिटेड कंपनी ही होती है, पर इसके अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब यूज नहीं ही करना होता है इनको। क्या यूज करते हैं ये लोग इसकी जगह? फाउंडेशन, है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी कई लोग यूज करते हैं, या फिर फेडरेशन यूज करते हैं, ऐसे अलग अलग नेम्स ये लोग यूज करते हैं। लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना इनके लिए जरूरी ये लोग नहीं लगाते।
पर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। ठीक है, लिखिए इसके अंदर बेटा, सबसे पहले अगर एक पर्सन है उसको क्या करना है, सेक्शन 8 कंपनी बनानी, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लोग क्या लेंगे, परमिशन लेंगे। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया बेटा, रीजनल डायरेक्टर को ये क्या कर दी है, डेलीगेट कर दी है पावर। पर अभी भी हम एक्ट में क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको परमिशन दे देती है उसके बाद में आप इनकॉर्पोरेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, where central government is satisfied, where central government is satisfied that that a person that a person or association of person or association of person proposed to be registered as proposed to be registered as लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी वो क्या कर रही है बेटा, तीन चीजें कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन ने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाई और बोला हम तो क्या बनेंगे, लिमिटेड कंपनी बनेंगे, पर वो तीन चीजें क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। क्या क्या तीन चीजें, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस, चैरिटी, रिलीजन, सारे लिखवाऊं, नहीं लिखने पड़ेंगे, लिखने तो सारे पड़ेंगे, याद चल भले ही कुछ कर लेना, एक सेक्टर लगा देना। ठीक है, लिखो रिलीजन, कॉमर्स, रिसर्च और अदर ऑब्जेक्ट्स, सेकंड वो क्या कर रहा है, इंटेंस टू अप्लाई प्रॉफिट्स और अदर इनकम in promoting its object पहली चीज तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी कॉमर्स, ये वाले इन सब ऑब्जेक्ट्स में से है। इसके बाद में वो क्योंकि कंपनी है, कंपनी बिजनेस करेगी, है ना, कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करेगी, बिजनेस कर रही है तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट या कुछ भी इनकम आ रही है उसकी, वो इनकम किसके लिए यूज कर रही है, वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। तीसरी चीज, डिविडेंड नहीं देती है मेंबर्स को, तभी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे उसको। प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट ये जो अपन ने चार्ट बनाया इसके नीचे लिखो, लाइसेंस विल बी पॉइंट लगा के नहीं बेटा, इसी पॉइंट का ही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है कि ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसकी हमारे पास एप्लीकेशन आई है और ये तीनों चीजें वो फुलफिल कर रही है, तो वो क्या करेगी, एप्लीकेशन किस लिए लगाएंगे, लाइसेंस लेने के लिए। वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लाइसेंस विल बी इशूड।
ठीक है, अब हमको लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद में अब हम क्या करेंगे, कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि पहले लाइसेंस आना चाहिए फिर रजिस्टर होगा। हम ये लाइसेंस के साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाकर के किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास। आरओसी लाइसेंस देख के क्या करेगा, उस कंपनी को एज लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लेगा विदाउट द नेम लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लिखो इसके अंदर सेकेंड पॉइंट लिखो, ROC shall register, ROC shall register such company as limited company, such company as limited company without the name, without the words, without the words limited or private limited, without the word limited or private limited। ठीक है, तो आरओसी क्या करेगा, उसको एज लिमिटेड एज सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर लेगा। सेक्शन 8 कंपनी अलग से नहीं होती है, जो भी कंपनी लिमिटेड कंपनी और उसके नेम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं क्या है, ये सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या होगा, थर्ड पॉइंट, एक चीज बताओ, एक फर्म कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या, पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर बन सकती है? हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ, हाँ या नहीं, हाँ, 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 नॉर्मली जनरल केस बता रही हूँ मैं, सेक्शन 8 की बात नहीं कर रही। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती बेटा, क्योंकि फर्म को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। फर्म के पार्टनर्स बन सकते हैं, फर्म नहीं बन सकती है। हम फर्म को किसी कंपनी की मेंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, फर्म के पार्टनर्स होते हैं उस कंपनी के मेंबर्स। क्लियर है? पर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर एक फर्म भी मेंबर बन सकती है। यहाँ पे लिखो कैन, क्वेश्चन डाल के लिखना, कैन अ फर्म बिकम member of section 8 company? The answer is yes, it can become member of section 8 company। ब्रैकेट में लिखो and no other company। क्यों? as it is not a separate legal entity, बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अदर कंपनीज के मेंबर नहीं बनते हैं। बट सेक्शन 8 कंपनी के अंदर क्या दिया गया है, ये अलग से प्रिविलेज पावर, कुछ भी बोल सकते हो, वो दी गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब सेक्शन 8 कंपनी बन गई, अब वो उसके पास में जाएगा, वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा, आरओसी हमारी सेक्शन 8 कंपनी बन गई। अब वो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कभी भी अलग दूसरी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी कोई और कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है कि प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कोई और कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? कर सकते हैं। ठीक है, एक सेक्शन 8 कंपनी को हम कभी भी एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है, अपन चार्ट फॉर्म में लिखते हैं। सेक्शन 8 कंपनी क्या करी, अच्छा इसके ऊपर डालो पहले तो एक ऐसे स्टार मार्क करके डालो, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कैसे है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसे नोटिस देना पड़ेगा जनरल मीटिंग को।
जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। जनरल मीटिंग के अंदर क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि हाँ जी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। किसको, एप्लीकेशन किसको लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम सेक्शन 8 कंपनी से चेंज होना चाह रहे हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हमने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है, उसको लगता है ठीक है चेंज हो जाओ। जब वो चीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस जो भी उन्होंने नोटिस दिया उसको कहाँ भेजेंगे, आरओसी के पास। आरओसी मान जाती है, फिर हम क्या करेंगे, वापस से जनरल मीटिंग बुलाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, आए समझ में? तो चलो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ से लिखते हैं सेक्शन 8 कंपनी क्या होगा, सबसे पहले तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा जनरल मीटिंग का। यहाँ पर किस लिए नोटिस दिया जा रहा है, कि हम एप्लीकेशन लगा दे, क्या करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्जन के लिए जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, सिर्फ एप्लीकेशन के लिए जनरल मीटिंग बुलाई जा रही, कि हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आप लोग इसके लिए हामी भरते हैं, नहीं भरते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी, विल बी कंडक्टेड। जनरल मीटिंग कंडक्ट होने के बाद में क्या होगा, एसआर पास किया जाएगा। एसआर पास करने के बाद क्या होगा, नोटिस टू स्पेसिफिक पर्सन, नोटिस टू स्पेसिफिक पर्सन। ये स्पेसिफिक पर्सन कौन कौन होते हैं बेटा, इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर होता है, और भी दो चार लोग होते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई हमारे एक्ट में स्पेसिफाई है कि आप क्या करो, सबसे पहले नोटिस दो उस पर्सन को। ठीक है, नोटिस टू स्पेसिफिक पर्सन। अब ये क्या हुआ, इसने वो इसको नोटिस दे दिया, बोलता है कन्वर्ट कर लो। कहाँ जाएगा फिर इसके बाद में, एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन फाइल्ड टू रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, पर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दी गई है पावर, तो हम कहाँ लगाएंगे एप्लीकेशन, रीजनल डायरेक्टर के पास। रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन लगाई, उसने हामी भर दी उस चीज की, तो उसकी कॉपी कहाँ जाएगी, आरओसी के पास। कॉपी किसके पास में जाएगी, टू आरओसी। आरओसी के पास में क्या जाएगी, तुम रिकॉर्ड कर लो भैया ये चीज। ठीक है, आरओसी के पास जाने के बाद में क्या होगा बेटा, हम इस एप्लीकेशन, ये जो हम चेंज करना चाह रहे हैं, ये क्या होगा, एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा कि हमारी ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी थी, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या होगा, पब्लिक उससे एसोसिएटेड होगी एनी हाउ, पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए ना चेंज हो गई है। नहीं तो सपोज हम एक सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर हैं, उन्होंने चेंज कर लिया, हम जनरल मीटिंग में नहीं जा पाए ड्यू टू सम रीजंस, और उन्होंने चेंज कर लिया, हमें पता ही नहीं है, हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो सेक्शन 8 कंपनी के। या हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ डोनेशन या वट कुछ भी करते हैं, उनके थ्रू काम लेते हैं, हम सिर्फ काम उनसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सेक्शन 8 कंपनी है। हम अगर उनके साथ काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कहाँ जाएगा, चैरिटी में जाएगा। तो भला करने के लिए ऐसे लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं, उन्होंने तो कन्वर्ट कर लिया, हमें पता ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा, ये नोटिस जाएगा किसमें, न्यूज़पेपर में, दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, जो भी लोकल वहां का न्यूज़पेपर है, लोकल जो भी बहुत ज्यादा चलता है उसमें। जैसे हमारे यहाँ का जयपुर का, सॉरी राजस्थान का है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, ये दो लोकल न्यूज़पेपर बोले जाते हैं हमारे यहाँ के। राजस्थान के हो नहीं ना तुम, अच्छा तुमको नहीं पता है। तुम्हारे यहाँ पे कौन सा पेपर चलता है ज्यादा, तो दैनिक जागरण और अमर उजागर, तो ये कौन सा होगा, लोकल न्यूज़पेपर्स होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे बेटा, तुम्हारे यहाँ का कौन सा होता है, हरियाणा दैनिक भास्कर, तो वो कौन सा हो गया वहां का, लोकल न्यूज़पेपर। अपन जयपुर के हैं, तो आपने तो राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर, ठीक है।
तो नोटिस जाएगा, नोटिस किस में जाएगा? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कौन से? टू न्यूज़पेपर होने चाहिए, कौन सा? एक तो इंग्लिश और एक वेनेक्युलर या लोकल, कुछ भी लिख सकते हो। वर्निक्युलर, सॉरी, वर्नेक्युलर और लोकल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये जो हमने नोटिस दिया है ना न्यूज़पेपर में, इस नोटिस की कॉपी भी कहाँ जाएगी? रीजनल डायरेक्टर के पास में जाएगी। ये भी कहाँ जाएगी? नोटिस टू, नोटिस किसको जाएगा? नोटिस टू, कॉपी ऑफ नोटिस, कॉपी ऑफ नोटिस टू रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के पास में हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी। ये एप्लीकेशन को क्या करेगा? ये सब करने के बाद में दो चीजें करेगा, इधर अप्रूव कर देगा उसको या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट कर दी, बात ही खत्म, आपकी सेक्शन 8 कंपनी ही चलती रहेगी। ये जो आपने एप्लीकेशन लगाई, ये सब करने के बाद में इसके पास में दो ऑप्शन है, या तो क्या कर देगा? रिजेक्ट या अप्रूव। रिजेक्ट कर दी तो उसको क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद में ही रिजेक्ट कर सकता है। अप्रूव कर देता है तो फिर क्या होगा? वापस से जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। जनरल मीटिंग के अंदर अब एसआर पास होगा। अब ये किसके लिए होगा? कन्वर्जन के लिए। कन्वर्ट कब करेंगे? एमओए और एओए के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एसआर पास करके क्या होगा? चेंज इन एमओए और एओए। और इसकी कॉपी कहाँ जाएगी? कॉपी टू आरओसी, और आरओसी इसको सर्टिफाई कर देगी। लंबा चौड़ा प्रोसीजर है हमारा कन्वर्जन का, नहीं है? समझो इसको। सबसे पहले क्या हुआ? हमने सोचा हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? जनरल मीटिंग बुला करके ये करना है। हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं इसलिए जनरल मीटिंग होगी। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। किसके लिए? एप्लीकेशन लगाने के लिए। एप्लीकेशन किसके पास जाएगी बेटा? रीजनल डायरेक्टर के पास। रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद में क्या होगा? नोटिस टू स्पेसिफिक पर्सन जाएगा। एप्लीकेशन के साथ साथ में नोटिस टू स्पेसिफिक पर्सन जाएगा। नोटिस टू स्पेसिफिक पर्सन जाने के बाद में आपको क्या लगानी पड़ेगी? कॉपी लगा, न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, नोटिफाई कर दिया, उस नोटिस की कॉपी भी किसके पास जाएगी? रीजनल डायरेक्टर के पास में। ये सारी चीजें हो गई, ये हमने हमारी साइड से काम कर दिया। क्या करना है हमें? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन की कॉपी किसके पास एप्लीकेशन लगानी है, और स्पेसिफिक पर्सन के पास में कॉपी लगानी है। ये कॉपीज किसके पास में जाएगी? आरओसी के पास में, कि हमने ये वाला काम कर दिया है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? लोकल न्यूज़पेपर के अंदर लगाना है। न्यूज़पेपर की कॉपी भी किसको जानी है? रीजनल डायरेक्टर के पास। अब रीजनल डायरेक्टर के पास में सारी चीजें आ गई, उसके पास में क्या है? दो ऑप्शन है, अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर दे, बात ही खत्म। पर रिजेक्ट करने से पहले उसको क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अप्रूव कर दिया है, अब हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। पर चेंज कैसे करेंगे? फिर से जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और अपने एमओए और एओए के अंदर चेंजेस करो। जब हमने चेंजेस कर लिए, वो चेंज वाले जो हैं उसकी कॉपी किसको भेजो? आरओसी को। आरओसी क्या करेगा? अपने रजिस्टर्स में रजिस्टर करेगा और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देगा। तो ऐसे आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। एक अब इसके नीचे हेडिंग डालो, स्पेसिफिक पर्सन कौन कौन होते हैं?
फिर वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही चेंज करेंगे मेनली। तो अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं वो बताओ, अगर बाकी सब चेंज सेम रख रहे हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट चेंज भी तो एमओए के अंदर एक मेजर हो गया ना, तो वो चेंज करवाएंगे। ठीक है, एओए के अकॉर्डिंग इन्होंने किया हुआ है, हम डिविडेंड पास डिविडेंड नहीं देंगे, फिर डिविडेंड के लिए भी करेंगे कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, चलो लिखो इसके अंदर स्पेसिफिक पर्सन, डैश लगा के लिखो कौन कौन होगा। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड, इनकम टैक्स ऑफिसर। कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर हुज jurisdiction, under whose jurisdiction company has been operating। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो ये सारे लोग कौन होगा, स्पेसिफिक पर्सन जिसको कि नोटिस जाना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर। ठीक है, और ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये लोग कौन से होंगे, उस जुरिस्डिक्शन के, ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो जुरिस्डिक्शन, अब जयपुर के आप है ना इनकम टैक्स ऑफिसर को नोटिस भेज रहे हो, और आप कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में, तो उसका आता है क्या जुरिस्डिक्शन वहां पे। ये बेसिक सी चीज है, जहां का जुरिस्डिक्शन है वहां के ऑफिसर्स को आपको नोटिस भेजना है। क्लियर है, चलिए। स्टार मार्क करके लिखो। सेक्शन 8 कंपनीज रिक्वायर, सेक्शन 8 कंपनीज रिक्वायर्स prior permission, prior permission from central government, from central government, ब्रैकेट में लिखो रीजनल डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दी अपनी पावर किसको, रीजनल डायरेक्टर को। तो पहले कहा था बहुत सारी जगहों पे रीजनल डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सारी पावर्स रीजनल डायरेक्टर को ही डेलीगेट कर दी। आप कहाँ लिखेंगे, ऐसे ही करके लिखेंगे, क्योंकि अभी एक्ट में ये चेंजेस नहीं हुए हैं, पर ये चेंजेस आ गए हैं, तो आपको दोनों तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स एमओए, फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स एमओए। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पॉइंट डाल के लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिखो आरओसी, फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए, फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए। ठीक है,
तो क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है चेंजेस करके। चेंजेस कैसे करेगा, एमओए के अंदर क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कैसे लेंगे, हमने बताया किस तरीके से परमिशन ग्रांट की जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लगाओ बेटा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस एक बार ही दे दिया उसके बाद में रिवोक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ, वो कंपनी क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है। वो क्या कर रही है, डिविडेंड चुपचाप चुपचाप प्रोवाइड करवा रही है, या प्रॉफिट को ऑब्जेक्ट के प्रमोशन के अंदर नहीं लगा रही। होती है बहुत सारी एनपीओज होती है, वो क्या करते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं वो अपनी जेब भरते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये चीज किसको पड़ी, किसी अथॉरिटी को पता पड़ी कि जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, ये सही से काम नहीं कर रही है। कौन सा सही से काम नहीं कर रहे, इधर इधर क्या कर रही है, फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर रही है, या सेक्शन 8 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करी है, या लाइसेंस दिया था, लाइसेंस के अंदर भी कुछ कंडीशन लगाई थी, वो फुलफिल नहीं करी है। एनी हाउ कुछ ना कुछ दिक्कत कर रही। तो क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस रिवोक कर लेती। ठीक है। तो क्या होगा, इफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस लिख लिया, लिखो इसके अंदर, इफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 और और conditions mentioned in license। सेक्शन 8 की क्या है कंडीशन, क्या कंडीशन है, 3। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, उस वो ऑब्जेक्ट होंगे, प्रॉफिट उस ऑब्जेक्ट के प्रमोशन के लिए काम आएगा, और डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। इन तीनों का कॉन्ट्रावीन करती है वो। या फिर वो क्या कर रही है, लाइसेंस देते वक्त जो गवर्नमेंट है या जो भी पर्सन है, ऑफिसर है, उसने कोई कंडीशन लगाई थी कि हम लाइसेंस तो दे रहे हैं, ठीक है, पर आप क्या करिए, रूरल एरियाज को के डेवलपमेंट में काम करिए, क्योंकि एजुकेशन अर्बन एरियाज में तो बहुत अच्छी हो गई, रूरल रूरल एरियाज में अभी भी सही है। तो आप क्या करो, रूरल एरियाज के लिए करो, यहाँ पे मत करो। यहाँ पे है बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या कर रही है, अर्बन एरियाज में भी आ गई, तो कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, उसका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, वॉयलेट्स वॉयलेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्ट का वायलेशन कर रही है। ऑब्जेक्ट का वायलेशन कैसे, प्रमोशन में काम नहीं कर रही, उसके चैरिटी नहीं कर रही है। ठीक है। थर्ड आता है, वो कैसे वर्क कर रही है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कैसे, हमने इसमें क्या पढ़ा, रिलीजन के लिए भी हो सकता है। कंपनी क्या कर रही है, किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए काम कर रही है। सपोज हिंदू वाली चीज है, हिंदू का कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल टाइप, आपने सुना होगा। ये इन्होंने क्या कर रखा है, एक सेक्शन 8 कंपनी बना रखी है, बजरंग दल नाम की एक सेक्शन 8 कंपनी है, बल लिख दिया, जो क्या करती है, कहीं पे भी हिंदूज परेशान होते हैं ना, उनको हेल्प करती है और अपने रिलीजन को प्रमोट करती है। सारा काम सही कर रही है, पर ये क्या कर रहे हैं, हिंदूज को, बाकी जो धर्म है उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, कि कहीं पे भी मुस्लिम दिखे ना, काट दो, बाकी हम संभाल लेंगे। मुस्लिम से बात नहीं करनी, बेकार होते हैं, है ना। इनके घर आना जाना नहीं है हमको, कोई इनसे कोई काम धाम नहीं लेना है। तो ये क्या हुआ, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, सब धर्म एक समान, भेदभाव नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो। ठीक है। तो ये उकसाना नहीं है, ये क्या हुआ, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मेरे को पता है तुम्हारे व्यूज अलग हो गए इसके बारे में, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, व्यूज अलग है तो क्या है बेटा, गवर्नमेंट ये चीज नहीं करती है, ये हम लेके चल रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं, ये बेकारी होता है। 90% हम सही भी होते हैं, ठीक है, पर हम ये चीज खुलेआम नहीं कर सकते। तो क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वर्क कर रहे हैं ये लोग।
है ना, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वर्क कर रहे हैं तो भी इनका लाइसेंस क्या कर लिया जाएगा, रिवोक कर लिया जाएगा। क्लियर है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज, फ्रॉड कर रहे हैं ये कैसे, जैसे कि अभी सुना होगा आपने, ब्लैक मनी लेकर के उसको व्हाइट कन्वर्ट करके दे देते हैं, बहुत सारे एनजीओ ये काम करते हैं, पर पकड़ में नहीं आ रहे, जिस दिन पकड़ में आ जाएंगे उनका क्या हो जाएगा, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेक्शन 8 कंपनीज ऐसे कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं वो लोग, जो ब्लैक मनी है वो ले लेते हैं और एनी हाउ कुछ ना कुछ करके उनको रिटर्न कर रहे हैं, तो वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कैसे, टैक्स को बचा रहे हैं। भाई गवर्नमेंट भी बोलती है तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, आओ टैक्स इसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स होगा, भर दो, हम उसको वाइट कर देंगे। पर वो वहां नहीं जा रहे, यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहां पे परसेंटेज ज्यादा लेते हैं, यहाँ बहुत कम ले रहे हैं। तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई, टैक्स बचाना एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई। अगर ऐसा भी कोई काम कर रहे हैं तो भी क्या कर लिया जाएगा, लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है, लाइसेंस रिवोक कैसे होते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो क्या करेगी, अगली पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, उसके बाद में अपना डिसीजन सुना देगी, भाई सही है या गलत है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, कौन कर सकता है रिवोक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। जब लाइसेंस उसने दिया है तो रिवोक भी तो वही करेगी, कोई और थोड़ा ना रिवोक कर सकता है, जिसने लाइसेंस दिया है वही तो रिवोक करेंगे। रिवोकेशन कौन कर सकता है बेटा, क्या बेटा कुछ बोला, पक्का। तो तुम इतना चुपचाप चुपचाप क्यों सुनते हो, भजन सुनने आए हो कि बस मैडम प्रवचन दे रही है हम सुन के घर जाएंगे। हाँ, अरे देखो, थोड़ा थोड़ा बात कराते हो, ऐसा अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी प्रवचन सुनाने वाला सिस्टम नहीं लगता। तुमको भी सही लगेगा कि तुम बात कर रहे हो तो तुम्हें भी ऐसा नहीं लगा अरे यार नींद ही आ गई, वो वाला सिचुएशन नहीं आई। क्योंकि अगर मैं धड़ 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 बोलती रहूंगी तो तुम्हारे लिए लिटरली ये प्रवचन ही हो जाएगी। प्रवचन सुनने, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए क्या करना है अपने को, थोड़ा थोड़ा तुम भी इंटरेक्ट करो ताकि क्लास थोड़ी सी एंटरटेनिंग लगे तुम्हें भी। ठीक है, अब जैसे कि मैं कोई बात बोल रही हूँ तो तुम बोलो ना उसके बारे में तुम्हारे क्या व्यूज है। हम ज्यादा बह जाएंगे तो मैं बोल दूंगी आप रुक जाओ यहीं पे ही, हम वापस एक उस पे आते हैं, पर थोड़ी तो बात करो, ऐसे कैसे चलेगा बच्चे। दोनों जने नाम बताना वापस अपना, सॉरी मैं नाम देखो 5-7 बार पूछूंगी उसके बाद में याद होगा। जानशू, हाँ, जितेंद्र, जे जे, जे और जे। तुम बेटा जानशू बिल्कुल बेटा कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे क्यों, ऐसे ही नहीं बोलते हम, तो बेटा बोलो, ऐसे कैसे चलेगा। ये बोलने के लिए मैं क्यों कर रही हूँ, आगे तुम अगर प्रैक्टिसिंग भी करते हो या कंपनी में इंटरव्यू देके जा रहे हो, कंपनी में भी बेटा, कंपनी में सिर्फ जॉब लगने के बाद में आसान नहीं होती जिंदगी, तुम्हें अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ता है कंपनी में भी कि हाँ हम अच्छे इंसान हैं, तुम जो हमें सैलरी दे रहे हो ना उतना काम हम कर रहे हैं। वो कैसे बताओगे, बोलोगे तब, अदरवाइज बहुत गंदा माहौल है। और अगर तुम प्रैक्टिसिंग कर रहे हो तो तुम्हें क्लाइंट्स पकड़ के लाने, कैसे पकड़ के लाओगे क्लाइंट्स। दोनों ही चीजों में बोलना बात करना इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इंटरेक्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ से चालू करो, अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, हम थोड़े इंट्रोवर्ट है मैम, थोड़ा सा ऐसा लगता है वैसा लगता है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। पर उस चीज को थोड़ा सा तो चेंज कर सकते हैं ना, हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही फायदे के लिए चेंज कर रहे हैं, किसी और के फायदे के लिए थोड़ा ना। तो हमारे फायदे के लिए उस चीजों को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करो। ये तो आई कांटेक्ट भी नहीं करता, मैं इसकी तरफ देखती हूँ फटाक से इधर नजर घुमा लेता है। बच्चे ऐसे क्यों, तुम तो अच्छे से, इनफैक्ट तुम तो आंसर भी देते हो, तो फिर ऐसे इतना ज्यादा झिझक क्यों, निकालो इस झिझक को, निकालो धीरे धीरे करके। आज के आज नहीं निकलेगी आई नो, पर ट्राई करो थोड़ा थोड़ा बोलो। यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बताऊं चलो, बस ज्यादा ही हम बह गए तो ये हो जाएंगे चुप हो जाओ बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी। पर थोड़ा थोड़ा सा करना स्टार्ट करो बच्चे, ये मेरे लिए भी अच्छी रहती है क्लास, मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ तुम बात कर रहे हो, तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और चार चीजें और तो ना एग्जाम्पल्स और उस वे में करना, एक मैं प्रवचन सुनाऊंगी तो मेरा एक मटेरियल तैयार है, हाँ मैं आऊंगी उसको एज इट इज बोलूंगी, तुम सुनो लिखो और जाओ। अभी तो ठीक लग रहा है, थोड़े टाइम बाद में ये बहुत घटिया सी चीज लगने लग जाएगी, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्लास तो चले ही जाते हैं, एक तो लास्ट क्लास हम चले ही जाते हैं, वो वाली सिचुएशन में आ जाओ। ठीक है, जानशू इधर देख के पढ़ेंगे हम, पहले आई कांटेक्ट करना सीखो।
उसके बाद में हम बोलना सीखेंगे, ठीक है। चलो जितेंद्र, चलिए आई कांटेक्ट तो करता है ये, इसके मन में, मेरे को शक्ल से दिखता है इसके मन में बहुत सारी बातें रह रही, बस बोल नहीं रहा मैं नहीं। तो रखो, तो मन में तो आता है, रखो कम से कम, मन में ही नहीं आ रही तो बोलोगे कैसे। ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी बेटा, ये चेंजेस करने आप लोगों के लिए जरूरी है फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है जिंदगी बहुत बेकार है, अभी जिंदगी बहुत अच्छी है, पूछो हमसे, हम बताते हैं। बहुत अच्छी है, कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, घर जाना है, बस नंबर अच्छे लाना है, आगे जाके तो और जिंदगी झंड होती है। क्या ऐसा लगेगा कि इसलिए पढ़े थे हम इतना, तो वो पुराना भी रिग्रेट करोगे, अभी क्या तो जो रिग्रेट कर रहे हो पुराना भी रिग्रेट करोगे। अच्छा, हमने इसके लिए इतना कुछ किया, इसके लिए जिंदगी नहीं जी। अच्छा, और एक चीज और, अगर तुम्हारे घर वाले ये बोलते हैं बट माननी नहीं है, सब छोड़ के पढ़ाई कर लो, नहीं करनी सब छोड़ के पढ़ाई, सब छोड़ के फिर पढ़ाई भी नहीं होती है। पढ़ाई का टाइम बनाओ कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटे ट्रू रखो ना, तो उसमें हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है, और वो 4 घंटे हम एनी हाउ निकालते हैं। हम घूमने जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, वो 4 घंटे हमारे इधर से उधर नहीं होते। उसके अलावा बेटा थोड़ा घूमो भी, कॉलेज जाओगे, कॉलेज लाइफ भी थोड़ी एंजॉय करो। बाद में पीछे मुड़ के देखोगे ना, ऐसा लगेगा हमने कुछ भी नहीं किया। बच्चों को क्या बोलोगे, हम ऐसे करते थे, हमारे माँ बाप ने तो बोल दिया, हम इतना दूर जाते थे, हम साइकिलें चला, तुम क्या बोलोगे कि हम बैठ के पढ़ते थे। घर बच्चे बोलेंगे क्यों पढ़ते थे इतना, हमसे तो नहीं बैठा जा रहा। एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा हर चीज का जरूरी है, थोड़ा घूमो भी, मैं ये नहीं कह रही घूमो भी, पर थोड़ा घूमो भी, फ्रेंड्स में भी आओ जाओ, पर पढ़ाई का टाइम इधर उधर मत करो तुम। वेडिंग्स वगैरह है, इफ तुम्हें लग रहा है हमें जाना है, हमारे सारे कजन आ रहे हैं, सब चीज हो रही है, वो सब करो, उससे क्या होता है आपका पढ़ाई में मन अच्छा लगा रहता है। सब कुछ छोड़ देते हो ना, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, कमरे में बंद है, तो एक टाइम बाद में दिमाग भी आपका क्या होता है, उसको एंटरटेनमेंट या कहीं पे भी इधर उधर नहीं मिल रहा है, दिमाग भी आपका क्या होता है, कम हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो इतनी, उसको कुछ चीजें नहीं मिल रही है, कोई भी चीज नहीं हो रही है, तो वो अपनी एफिशिएंसी पूरी नहीं दिखा पाता है। तो थोड़ा थोड़ा सब करो। कब घूमोगे? बुढ़ापे में? जॉब लग जाएगी, अब जॉब के लिए, जॉब के बाद तो टाइम ही नहीं मिलता। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम निकाल सकते हैं, जॉब पे तो जाना है ना, सुबह 10 बजे जाना है, रात को 9 बजे आना है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा सब कुछ चीजें करो। फाउंडेशन में करी थी सारी, घूमते आते सब करते थे। तो टाइम रखो फिक्स, और वो टाइम स्टार्टिंग से रखो, ताकि आखिरी में तुम्हें 10 घंटे ना पढ़ना पड़े। स्टार्टिंग से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आखिरी में 10 घंटे नहीं देने पड़ेंगे। दिमाग चलता भी नहीं है, कई बच्चे बोले हम तो 18 घंटे पढ़ते। झूठ। 18 घंटे दिमाग नहीं चलता है। जो दिमाग आपका ग्रास्प कर सकता है वो मैक्सिमम है 6 से 8 घंटे, अब डिपेंड करता है अलग अलग। उसके बाद में आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6 घंटा 5 घंटे में, उसको हम रिवाइज कर ले। तो ये मैं हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, पर वो स्टार्टिंग से रखो, ऐसे मत रखो हम तो अभी तो मजे में, अभी तो पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग से रखो, वो चीज आराम से होगी। ठीक है। हमने भी ऐसे ही क्लियर किया है, जो किया है वो। और जब हमने सोचा छोड़ के बैठ जाते, महीने भर में दिमाग हो गया आउट, तो महीने भर का जो हमने पढ़ा ना, वो कुछ नहीं आता उस टाइम पे, फिर उसके लिए डबल टाइम लगाना पड़ा। तो वो चीजें नहीं करनी। इंटरेक्शन भी रखो सारा, ठीक है। चलो रिवोकेशन, रिवोकेशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कन्वर्ट। अच्छा, खुसर पुसर नहीं करनी है आपस में। अब तुम सोचो मैं फोन पे खुसर पुसर करूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो तुम भी मत क्या करो, जो बोलना है मेरे को भी बताया करो, मेरे को क्या फोबिया, वो ऐसे फोमो, फोमो फील हो जाता है कि तुम आपस में बात करो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एक तो ऊपर से मैं अकेली बोल रही हूँ, एक तो पहले मैं अकेली बैठी हूँ, फिर आपस में तुम भी बात करोगे, मेरे से बात करो। ठीक है। तो या तो मेरे को जो बात नहीं बतानी मेरे सामने मत करना, है ना, या फिर मेरे को भी बताओ, मेरे को भी इन्वॉल्व होना है। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कन्वर्ट सेक्शन 8 कंपनीज किसमें, टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अगर उसको लगता है ये ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर रही है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी कर देगी, या फिर उसे लगता है कि ये तो हद ही मतलब लेवल का ही घोटाले कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे करके कंपनी को वाइंड अप भी कर सकते हैं, या किसी और कंपनी में भी अमलगमेट कर सकते हैं।
क्लियर है? किसी और सेक्शन 8 कंपनी में ही अमलगमेट करेगा। ठीक है, लिखो इसके अंदर। एक तो ये कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी चीज, अच्छा ये रेवोकेशन किधर नहीं, इधर। सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकते हैं? आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, wound up, wound up company, और सेकंड आएगा अमलगमेट विथ अदर सेक्शन 8 कंपनी with having similar object। ठीक है, ये सब लेकिन ध्यान रखेंगे किसका? पब्लिक का ध्यान रखते हुए। ठीक है, पब्लिक का ध्यान रखते हुए इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। अब वाइंडिंग अप और अमलगमेशन किसके थ्रू होगी? वो एनसीएलटी के थ्रू ही होता है। एनसीएलटी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगाती है, वो ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे सकती है। करेगा कौन? एनसीएलटी के थ्रू ही होगा, पर ऑर्डर कौन दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? चलो, इसके साथ में ही पेनल्टी भी लगती है, इसके साथ में ही पेनल्टीज भी लगती है। ये सब तो हो ही जाएगा, इसके साथ में क्या करेंगे बेटा? पेनल्टी भी लगाएंगे। पेनल्टी और फाइन कितना कितना होगा? मिनिमम मैक्सिमम लिख लेते हैं। मिनिमम कितना फाइन होगा कंपनी पे और डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी पे मिनिमम लगेगी बेटा 10 लाख, मैक्सिमम लगेगी 1 करोड़। ये डिपेंड करता है अब एनसीएलटी के उस पे है, डिस्क्रिप्शन पे है, वो कितना लगाना चाह रहे हैं। डायरेक्टर और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिसने गलतियां करी है, जितने भी पर्सन हैं, उनके ऊपर कितना लगेगा? मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 25 लाख ऑन ईच पर्सन। एक सबके एक साथ नहीं बता रहे, एक पे। ठीक है, एक डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर मिनिमम 25 और मैक्सिमम, मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 25 लाख। इसके अलावा जो भी है उनके ऊपर इंडिविजुअल लगेगा, ये सबको मिला के नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? एक स्टार मार्क करके लिखो। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंड अप करते हैं तो क्या करते हैं? असेट्स होती है, असेट्स को सारे का सारा क्या करेंगे? बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे, उससे डेट्स क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। अब सपोज असेट है कंपनी की कितनी? असेट एंड लाइबिलिटी, सपोज कंपनी की असेट है 1 करोड़ की, और लाइबिलिटी है कितनी? 1 करोड़ की, तो बात ही खत्म, कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, एक है कंपनी की असेट है 1 करोड़, पर लाइबिलिटी कितनी? 25 लाख की। अभी क्या हुआ? 50 लाख रुपए बचा। ये बचे हुए अमाउंट का क्या करेंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में चला जाता है। ठीक है, सारा का सारा लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद में कुछ अमाउंट बच गया तो वो किसके पास में चला जाता है बेटा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, लिखो इसके अंदर क्या लिखा?
वाइंडिंग अप करके लिखा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। आफ्टर सेलिंग after paying off liabilities, after paying off liabilities, if if some amount remains, if some amount remains, डैश लगा के लिखो, credited to credited to insolvency and bankruptcy fund, insolvency and bankruptcy fund formed under section formed under section 224 224 of 224 of IBC 2016 इनकम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया था 2016 के अंदर। उसके उस कोड के थ्रू ही, मतलब उस एक्ट के थ्रू ही क्या बनाया गया है, उस एक्ट के अंडर ही एक ये इनकम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड बनाया गया है, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी कंपनीज या जितनी भी कंपनीज या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बंद की जाती है किसके थ्रू, बाय गवर्नमेंट, क्यों, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या उनकी गलती की वजह से, तो मेंबर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा, उनकी तो पेनल्टी लगेगी। और जो भी असेट्स का जितना भी प्रोसीड्स बचा है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद में प्रोसीड्स जो भी बचा है वो किसके पास में जाता है, उस फंड के पास में चला जाता है। लाइबिलिटीज भी इनफैक्ट वही पे ऑफ करता है, असेट्स बेच दी जाती है और वो लाइबिलिटीज को बोल देते हैं अब तुम तुम्हारे हिसाब से लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, अपनी चेक करो सारी चीजें और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया सेक्शन 8 कंपनी। एक और है रिलैक्सेशन, और लिख लेते हैं बस इसके अंदर, इसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी खत्म। तो जो मेंबर्स है उनके ऊपर आती है, मेंबर्स के ऊपर आती है, मेंबर्स के ऊपर जो फाइन अमाउंट लगता है वो फाइन के थ्रू पे किया जाता है। वैसे 99% ऐसा नहीं ही होता है इसके अंदर। अभी तक ऐसा केस नहीं आया जब सेक्शन 8 कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर के थ्रू बंद किया गया और उनकी लाइबिलिटी ज्यादा आ रही है, नहीं आती। ठीक है, देखो इसके अंदर रिलैक्सेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। रिलैक्सेशन फर्स्ट क्या है, ये लोग जनरल मीटिंग बुला सकते हैं बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। अदर कंपनीज में 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है, सेक्शन 8 कंपनीज को बोला गया 14 दिन का नोटिस दो और जनरल मीटिंग बुला लो। लिखो इसके अंदर, कैन कॉल जनरल मीटिंग बाय गिविंग नोटिस of 14 days instead of 21 days. नेक्स्ट लिखो, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी मेंबर्स नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड independent directors does not apply. नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, need not constitute nomination and remuneration committee and shareholders
रिलेशनशिप कमेटी। ये दोनों कमिटीज कंपनी को बनानी पड़ती है बेटा। ठीक है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी क्या करते हैं, कितना डायरेक्टर्स को पैसा दिया जाएगा, ये लोग कमेटी डिसाइड करती है। प्लस शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, पब्लिक कंपनी है, उनके शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, तो उनके रिलेशनशिप अच्छे रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो क्यों कोई भी लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। इसीलिए क्या होता है, ये कमिटीज बनती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज को ये कमिटीज नहीं बनानी। क्लियर है। यहाँ पे होता है हमारा सेक्शन 8 कंपनीज। टॉपिक खत्म। आज की क्लास अपन यहीं तक ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। किसमें? ओपीसी में। ओपीसी में रेजिडेंट होना जरूरी है। मेंबर और नॉमिनी दोनों रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल पर्सन होने चाहिए। नॉमिनी एक कंपनी के थ्रू बन सकता है, बट कंपनी क्या होगी, एक पर्सन अपॉइंट करेगी उसका ही, कि हाँ ये नॉमिनी। क्लियर है, उसके थ्रू वो नॉमिनी हो सकता है, पर मेंबर ऐसा नहीं हो सकता। मेंबर नेचुरल पर्सन होना जरूरी। क्लियर है बेटा।